हेलो गाइस, हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट बल्क फोल्डर इन पीसी। तो इसके हम 3 वे देखेंगे, यानी कि 3 वे देखेंगे किस तरीके से बल्क फोल्डर बना सकते हैं पीसी में। तो सबसे पहले देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है एक्सेल में। तो विंडो आर करके मैं लिख देता हूँ एक्सेल और एंटर करूँगा। एक्सेल में आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपको नेम लिखना है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे नेम लिख लो, और जो भी आपके नेम होंगे वो नेम लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे इस तरीके से हम नेम लिख लेंगे, चाहे वो नेम कितने भी हो, 1000 होगा तब भी हम उनके फोल्डर बना सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि ये नेम है, इन्हीं नेम के फोल्डर बनाने वाले हैं। नेम लिखा है मैंने, नेम के बेस पे बना रहा हूँ। आप किसी के बेस पे बनाना चाहते हैं, आप म्यूज़िक का बनाना चाहते हैं तो म्यूज़िक का लिख लीजिए यहाँ पे। अगर आप पिक्चर्स का बनाना चाहते हैं तो पिक्चर्स लिख लीजिए यहाँ पर। तो जिस भी नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं वो नाम लिख लीजिए। बल्क में मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे नेम है इनका एक एक फोल्डर बन जाए, लेकिन मैं एक एक करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर जाके राइट बटन क्लिक करके न्यू पे जाके मैं यहाँ से फोल्डर बनाऊंगा और फिर उनका एक एक करके नाम रखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये और भी ज़्यादा हुए, 100 या 1000 के आसपास हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक फॉर्मूला जो कि है इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में MD, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एंड, देन सेल सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला और हम करेंगे एंटर। देख सकते हैं ये फॉर्मूला लगाया है, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में MD एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड A2 यानी कि ये सेलेक्ट कर लिया हमने, एंटर। यहाँ पे देख सकते हैं इसके आगे आ गया MD लिखा हुआ, और इस तरीके से इसे ड्रैग कर लूँगा, सबके सामने MD लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे MD का मतलब है मेक डायरेक्टरी, MD का मतलब है मेक डायरेक्टरी। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसे क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। सिंपल इसे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लिया, विंडो आर करना और यहाँ पे लिखना नोटपैड, नोटपैड यहाँ से कर देना ओके। हमारे यहाँ से नोटपैड खुल जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे हम पेस्ट, जो हमने कॉपी करा था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, फाइल पे जाना है और इसे करना है सेव। तो सेव एज कर लूँगा मैं, सेव एज कर लिया। सेव एज करके मेरे को कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन दे दिया है। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव हो और यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाता है। यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लूँगा और इस न्यू फोल्डर के अंदर सेव करनी है। तो यहाँ से नाम देना पड़ेगा कि क्या नाम रखना चाहते हो। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि मैं देता हूँ ABC दे देता हूँ। बस जो भी नाम दो, उसके बाद क्या करना है, आपको डॉट लगाना है। आप कुछ भी नाम लिख दो अपने हिसाब से, बट फिर उसके बाद डॉट लगा के BAT लिखना कंपलसरी है। डॉट लगा के BAT लिखो एंड यहाँ से जो सेव एज टाइप है इसे कर लो ऑल फाइल। सेव एज टाइप जो है इसे कर लो ऑल फाइल और यहाँ से कर दो। और यहाँ से ये जो इनकोडिंग है, इनकोडिंग कर लेंगे ANSI, इनकोडिंग जो है ANSI कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे हम सेव। सेव करके सिंपल अब सब चीज़ क्लोज कर दो। सेव करके यहाँ पे सिंपल सब चीज़ क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद ये हमारा न्यू फोल्डर बन चुका है डेस्कटॉप पे। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो देख सकते हैं ABC हमने बनाया था ये बन गया है। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते जितने भी फोल्डर थे वो सब आ जाएंगे। जैसे मैंने डबल क्लिक करा
डबल क्लिक करके देख सकते हैं आप, हमने जितने भी नाम लिखे थे उन सभी के फोल्डर्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम फोल्डर ला सकते हैं बल्क में। अब इसी का हम दूसरा मेथड देखेंगे। इसी का क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो न्यू फोल्डर बना है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हम देखेंगे दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड के लिए हम विंडो आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे। यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया और इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, या फिर हाँ, बड़ा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हम बनाना चाहेंगे वो कहाँ बनेगा, C ड्राइव में, फिर यूजर्स में, देन एडमिन में। पर हम चाहते हैं वो कहाँ बने, डेस्कटॉप पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा CD और स्पेस दूंगा और यहाँ लिख दूंगा डेस्कटॉप, इस तरीके से। देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, CD डेस्कटॉप। अब मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे भी एक न्यू फोल्डर बन जाए। तो फिर से लिखूंगा CD और यहाँ पे लिखूंगा न्यू फोल्डर। एंटर। अभी कह रहा है कि दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी कि इसे वो पाथ नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने एक फोल्डर बनाया नहीं रखा ना न्यू। तो यहाँ से हमें पहले एक बना लेना है, सिंपल न्यू फोल्डर करके यहाँ पे इसी नाम से एक बना लेना है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब बन गया है। अब फिर से वो वाला कमांड लगाते हैं, CMD ओपन करके देखते हैं लगता है नहीं लगता। CD न्यू फोल्डर, एंटर करेंगे और अब देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा था पहले, वहाँ पे अब न्यू फोल्डर भी आ चुका है स्लैश लग के, यानी कि अब हम उस न्यू फोल्डर में आ गए हैं। अब हमें काम करना शुरू करना है। तो हमें सिंपल इतना करने के बाद सिंपल हमें MD लिखना है। MD लिखने के बाद, MD का मतलब मेक डायरेक्टरी, और इसके लिखने के बाद जिस भी नाम का आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उस भी नाम का आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ म्यूज़िक, फिर एक और स्पेस दे देना। फिर जैसे मैं बनाना चाहता हूँ पिक्चर, फिर एक और स्पेस मैं बनाना चाहता हूँ सॉन्ग, मैं बनाना चाहता हूँ मूवी, और जैसे मैं बनाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट, मैं बनाना चाहता हूँ डाउनलोड। मान लो इस नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हम लिख देंगे MD, फिर स्पेस लगा के म्यूजिक, फिर स्पेस पिक्चर, फिर स्पेस स्पेस स्पेस, इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ से कर देंगे एंटर। क्या कर देंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करते अब हम वहाँ पे जाके देखेंगे न्यू फोल्डर में हमारे जो फोल्डर है वो रेडी हो गए हैं, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, मूवी, म्यूजिक, पिक्चर, सॉन्ग। तो जो हमने वहाँ नाम लिखा था वो नाम से हमारे फोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम बल्क फोल्डर बना सकते हैं। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम देखेंगे एक थर्ड मेथड जो कि थोड़ा लेंदी है पर वो है तो इसलिए हम बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्लोज कर लेते हैं और इस न्यू फोल्डर को भेज देते हैं यहाँ पे रिसाइकिल बिन में। इसको भेजते हैं कोई बात नहीं, अभी डाउनलोड अभी डिलीट नहीं हो रहा, बाद में कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक न्यू पे जाके एक न्यू फोल्डर और बनाने लगा है, इसे डिलीट करेंगे। एक क्या करेंगे, न्यू पे जाके एक और फोल्डर बना लेंगे, फोल्डर, ये फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के बाद चाहे इसका कोई नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो। मैं जैसे इसका नाम दे देता हूँ फोल्डर्स ही दे देता हूँ। इस तरीके से मैंने फोल्डर्स इसका एक नाम दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जाना है यहाँ सर्च पे जाके लिखना है मुझे पावर लिखते यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा विंडोज़ पावर
सेल, देख सकते हैं ये आ गया विंडोज़ पावर सेल। इस पर मेरे को क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। देख सकते हैं ये आ गया है, ये कुछ CMD की तरह ही है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कमांड। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी कहाँ पे काम हो रहा है, ये काम हो रहा है C ड्राइव में, यूजर्स में, फिर एडमिन में। पर हम तो चाहते हैं पहले डेस्कटॉप में आए और फिर उस फोल्डर में आए। तो यहाँ पे हमें प्रेस करना पड़ेगा CD इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा डेस्कटॉप। वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना पड़ा था, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर करेंगे तो हम डेस्कटॉप में आ जाएंगे। अब हमें फोल्डर में जाना है तो CD लिखेंगे स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जो भी नाम हमने दिया था उस फोल्डर का, यानी हमने दिया था फोल्डर्स दिया था तो वो लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं C ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, डेस्कटॉप पर और फिर फोल्डर्स पर, यानी कि अब हम फोल्डर्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो कमांड देनी है फोल्डर्स बनाने के लिए वो है mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी। और जो CMD में था हमें सिर्फ थोड़ा सा लिखना पड़ा था। और यहाँ पर एक और चेंज है, स्पेस लगा के अब हमें देना है इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में देना है हमें, जैसे मेरे को फोल्डर बनाना है म्यूजिक का, तो मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा पिक्चर। और मान लो मेरे को किसी के नाम का बनाना है तो नाम कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से नाम लिखो इन्वर्टेड कॉमा में। थोड़ा लेंदी है कि इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ रहा है, कॉमा लगाना पड़ रहा है। CMD में ऐसा कुछ नहीं था, या नोटपैड में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा करना पड़ेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तभी जाके बनेगी। या जैसे हम इस तरीके से बनाने लगे एक नेम, इस तरीके से जो मैंने नेम लिख लिए। इतना करने के बाद ये कमांड लगाने के बाद सिंपल एंटर करना है। एंटर करते ही इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे जो फोल्डर्स हमने क्रिएट करा था, न्यू फोल्डर, यहाँ पे हमारे जो वो बनाए थे हमने फोल्डर्स, वो इस तरीके से बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितने नंबर्स ऑफ फोल्डर्स बनाना चाहते हैं उतने नंबर्स ऑफ फोल्डर बना सकते हैं तीनों मेथड को यूज़ करके। बट मैं प्रीफर करना चाहूँगा जो फर्स्ट मेथड था, जो कि एक्सेल से हमने बल्क फोल्डर बनाया था, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हमें सिंपल एक फॉर्मूला लगा के MD लगाना होता है और वहाँ पे डबल क्लिक करके सारे फोल्डर्स आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम बल्क फोल्डर बनाते हैं PC में।